गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। और अगर कोई बंदूक ताने खड़ा है और वो तुम्हारे पर वार करना चाहता है, तुम जय गुरुदेव नाम बोल रहे हो तो कारतूस भी मिस हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक घटना हुई। एक गुरु भाई थे और वो गुरु महाराज की लगन में यानी ध्यान भक्ति में लगे रहते थे। वृद्धावस्था थी और वो गुरु महाराज का हमेशा चिंतन सुमिरन किया करते थे। उनके लड़के भी थे। तो एक समय की बात है कि वो बाजार गए थे। बाजार में अपना सौदा की बिक्री की और वहाँ से घर आए। घर में खाना खा रहे थे और इधर उस समय लूटपाट का ज़माना था। तो इनका लड़का भी कहीं दूर बाजार गया था। जब बाजार गया था तो उधर से वो वापस आ रहा था। तो रास्ते में कोई रंजिश हो या किसी कारणवश उस लड़के को उन्होंने गाड़ा लगाए खड़े थे और जब वो लड़का आया तो उसको घेर लिया। जब घेर लिया तो किसी कारणवश घर में खबर दी, जिनका लड़का घिरा हो और वो खाना खा रहे हो, तो वो खाने की थाली जो थी उसको हटाया और भागने की सोचे और गुरु महाराज से प्रार्थना किए कि हे मालिक, हे दीनानाथ, आज मेरा लड़का अगर मारा पीटा गया तो मालिक क्या होगा। आपका हम चिंतन और सुमिरन करते हैं। जीवन में अपने बाल बच्चों के लिए ही माता पिता परिश्रम करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं और नाना प्रकार का ये सब कर करके ही अपना गुजारा करते हैं। तो बताइए मालिक, हमारी रिश्तेदारी नातेदारी में कोई भी जय गुरुदेव नाम को लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध शाकाहारी ही जीव मालिक को प्यारा है। शाकाहारी होने पर ही इस नाम को जाप करने से लाभ होता है। तो मालिक, मैंने दूषित खान पान भी छोड़ दिया। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है और आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि मालिक, आपके सिवा बचाएगा कौन। क्योंकि लड़के पास जो भी दाम पैसे होंगे वो तो बदमाश लेंगे ही लेंगे और उसकी पिटाई भी करेंगे। अगर लड़के की पिटाई हो गई तो मालिक क्या होगा। हम दुनिया में क्या मुख दिखाएंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। हे दीनानाथ, इस प्रकार की करुण पुकार करके पिता घर से लाठी लेकर के भगा। और जब वो लाठी लेकर के भगा तो उसने सोचा कि आज मैं अपना जीवन लगा देंगे या लड़के को बचा लेंगे। लेकिन मालिक आंसू बर्दाश्त नहीं करता।
मालिक ने क्या किया, जिन्होंने लड़के पर गाड़ा लगाया था, वार करने की सोच रहे थे, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। वो आपस में ही लड़ने लगे। जब आपस में ही वो लड़ने लगे, एक दूसरे पर राइफल बंदूक थी जो तान दी, और इधर से लड़के का पिता जो जा रहा था तो उसने कहा, बेटा खबरदार, मैं आ गया, डरना नहीं। जब इस आवाज़ को उस बेटे ने सुना कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो उसने कहा, पिताजी वहीं पर ठहर जाओ, मैं सुरक्षित हूँ। गुरु महाराज ने आपकी फरियाद को सुन लिया है। लेकिन पिता का मन नहीं माना और पास ही पहुँच गया तो देखता है कि 8-10 लोग आपस में ही गाली गलौज और लपकन झपकन कर रहे हैं, और उसका बेटा साइकिल के सहारे यानी साइकिल को पकड़े एक किनारे खड़ा है। तो पिता ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो लड़के ने कहा, पिताजी ये तो हमें मालूम नहीं किस कारण से इन लोगों ने हमारे पर गाड़ा लगाया, और क्या इनका मकसद है, कौन है, इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। अंधेरी रात थी तो उसमें स्पष्ट चेहरा भी नहीं दिखाई देता था। तो पिता ने कहा, ये लड़ रहे हैं? कहा, ये हम नहीं जानते हैं क्यों लड़ रहे हैं। तो पिता ने कहा, ठीक है, इनको लड़ने झगड़ने दो, तुम घर वापस चले आओ। तो उन्होंने अपने पुत्र को लिवा करके घर वापस आ गए, और उधर वो लड़ते झगड़ते रहे। तब तक किसी कारण पुलिस आ गई और उन सबको पकड़ ले गई। तो प्रेमी भाई बहनों, मालिक की मौज को हम आप नहीं समझ सकते। इतने करोड़ों की संगत है गुरु महाराज की बगिया में, करोड़ों की संगत एक इशारे पर उठती और बैठती है। तो आखिर कोई राज नहीं है तो क्या है? प्रेमी भाई बहनों, मालिक की मौज, मालिक का प्यार इतना है कि जितना अपना पिता नहीं करता है। गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारे पिता से लाख गुना मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे याद करो न याद करो, मैं तुम्हारी पल पल खबर लेता हूँ। जहाँ तुम्हारो पग गिरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, भागो भागो तू फिरे तब हूँ न छोड़ू साथ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये तो सच्चा प्रमाण है कि जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो आगे राइफल भी कोई ताने है, उसकी गोली भी मिस होगी। ठीक इसी प्रकार प्रेमी के लड़के को गुरु महाराज ने बचाया, और इसी प्रकार से कई प्रकार से लोगों को भी बचाया है। अगर ये सब न करें तो हम आप इनसे अलग हो जाएंगे। जय